अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा एस शेप में। आप इसे स्लाइड एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये पूरा लुक है इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई डिज़ाइन है तो आपको पहले उसको समझना है कि वो कैसे है। और जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन लाएं तो जब आप ट्रेस यानी कि जब आप ट्रेस डाल के लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं जो बना रही हूँ इस पे ट्रेस बहुत अच्छे से नहीं आया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता है कैसे करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ 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 ट्रेस अच्छे से डलवाइएगा जहाँ पे भी आप लाते होंगे डाल के। इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। ये वाला जो है ये मैं पॉकेट्स पे बना रही हूँ और ये वेलवेट के लिए है, इसलिए ये दूसरे फैब्रिक पे है। अगर आप आपके फेरन पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका तिल्ला है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका तिल्ला लूज़ होगा तो आपकी जो जाली है यानी कि दंस जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। यहाँ पे मैंने पहले नीचे वाली जो जाली है उसको किया है, फिर ऊपर वाली जाली को किया है, उसके बाद दुबरक डाली है, और उसके बाद आपको इसे पोर्शन वाइज करना है। ये वैसा डिज़ाइन नहीं है जिसको आप एक साथ लेके चलेंगे। अगर आप इसको एक साथ लेके चलेंगे पहले तो ये वैसे आएगा ही नहीं कि आप इसको एक साथ लेके चल सके। लेकिन अगर आप फिर भी चाहेंगे कि जो नीचे और ऊपर हमारी जो लाइन्स आ रही है यानी कि जो ट्रायंगल आ रहा है, अगर आप चाहें तो आप साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपके जो एलिमेंट वाला लुक है वो उसको ख़राब करेगा। तो वो एलिमेंट एक जैसा नहीं दिखेगा, सेम टू सेम नहीं दिखेगा। इसलिए इसको बनाने के लिए हमें इसको पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन कुछ इस तरह से है। पहले आपको नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमारे ट्रायंगल्स जो है उसको बनाना है। तो पहले आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। मैंने ऑलरेडी इसका जो इस डिज़ाइन के वीडियोस हैं वो पहले ही बहुत पहले डाले हुए हैं, लेकिन ये छोटे एलिमेंट्स हैं, वो बड़े एलिमेंट्स हैं। बनाने का तरीका दोनों में सेम ही है। पहले आपको नीचे वाला पोर्शन कवर करना है और फिर आपको ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, और उसके बाद आप ट्रायंगल्स बनाएंगे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। जब आप पूरा ये डिज़ाइन ख़त्म करेंगे, चाहे आप दामन पे बना रहे हैं चाहे आप पॉकेट्स पे बना रहे हैं, लेकिन पहले आपको पूरा पोर्शन ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं सर्कल बना रही हूँ, आप चाहें तो जब आप नीचे वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं तो चाहें तो आप उसके साथ बना सकते हैं ये सर्कल, और आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रिटर्न वाले टाइम पे भी इसको बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीज़ इसी तरह से ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और अगर आप छोड़ेंगे कि आपको वापसी वाले टाइम पे इसको करना है तो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। जब आप स्टार्टिंग वाले टाइम पे ही यानी कि नीचे वाले पोर्शन के साथ ही आप इसको बनाते हैं तो आपको पता चलता है आपकी गैप का, और यहीं से आपको आपका दूसरा एलिमेंट भी बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। सेम टू सेम ये इंटरलिंक्ड है, इसमें आपको ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। पहले आपको नीचे वाला पोर्शन कवर करना है और ऊपर एलिमेंट को शेप देनी है, और उसी शेप से यानी कि जो हमारे एलिमेंट का टॉप है उसी टॉप से हमारा दूसरा एलिमेंट कनेक्टेड है और हमें उसको वहीं से बनाना है। यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है आपकी जाली का, आपके एलिमेंट्स में गैप नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप जाली थोड़ी सी बड़ी भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं जाली। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत छोटी जाली डालनी है, क्योंकि अगर आप बहुत छोटी जाली डालेंगे तो आपके डिज़ाइन में अंदर गैप रहेगी और वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो नॉर्मल जाली डालिए। अगर आप नॉर्मल जाली डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि डिज़ाइन में थोड़ी सी गैप आएगी तो थोड़ी सी बड़ी डाल सकते हैं, बट आपकी जाली जो है वो टाइट आनी चाहिए, क्योंकि जितनी टाइट आपकी जाली आएगी उतना अच्छा आपका डिज़ाइन आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जो नीडल का थ्रेड है उसको छोटा रखें, और आपका जो तिल्ला है जो आपने नेक से लिया है उसको भी आप टाइट रखें, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे ना हो, वो लूज़ ना लगे। क्योंकि तिल्ला लूज़ होगा तो उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा और वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाला है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैं एंड पे पहुँची हूँ और यहाँ पे एंड पे मैं टॉप बना रही हूँ, और अब हम रिटर्न यानी कि ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आपको तिल्ला नहीं काटना है, इसी के साथ साथ आपको इस डिज़ाइन को बनाना है।
बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इस डिज़ाइन को अवॉइड ही करें, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक सा डिज़ाइन है। समझ में नहीं आता है कि टॉप में कहाँ से इसको निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ने मुझसे यही कहा है कि उन्हें ये डिज़ाइन समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने इस डिज़ाइन पे वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इस पर बताइए कैसे करना है, कैसे करना है। पहले आप थोड़े इजी डिज़ाइनस कीजिए। जब आप इजी डिज़ाइनस करेंगे एज अ बिगनर तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी डिज़ाइन टफ़ नहीं लगेगा, चाहे डिज़ाइन कितना भी हैवी क्यों ना हो, आपको वो टफ़ नहीं लगेगा। यहीं से आपको जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं लीफ्स में। जैसे हम पहले एक पोर्शन बनाते हैं फिर दूसरा पोर्शन बनाते हैं, सेम आपको यहाँ पे भी करना है। लेकिन इस डिज़ाइन में क्या है कि ट्रायंगल्स इंक्लूड हैं ऊपर भी और नीचे भी। जब हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे ऊपर वाला जो अभी मैं बना रही हूँ उसके ऊपर भी हमें ट्रायंगल्स आते हैं, तो हमें उनको सेपरेट करना है, यानी कि अलग से बनाना है। अगर हम इसी के साथ उसको बनाएंगे, जैसे कि हम मैक्सिमम डिज़ाइन में कभी कभी करते हैं कि पूरे डिज़ाइन को साथ लेके चलते हैं, तो उनमें उस तरह की गैप होती है। वो डिज़ाइन उस तरह का होता है कि हम उसमें इस तरह का बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन है, ये एलिमेंट का डिज़ाइन है। अगर हम इस एलिमेंट के डिज़ाइन के साथ हमारा ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है एलिमेंट का, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, फिर वो एकदम से स्ट्रेट नहीं दिखेगा। और अगर वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि तिल्ला वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका लुक होता है। लुक अच्छा होगा तभी पता चलेगा कि आपने क्या बनाया है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको तिल्ला टाइट रखना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अपना काम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो गैप की प्रॉब्लम होती है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी कोशिश करें कि आपकी जो जाली है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्टेड किया है, मेरी जालियों में गैप नहीं, यानी कि जो दंस में बना रही हूँ उसमें गैप नहीं है एक और दूसरे के बीच में। तो आपको भी इसी तरह से कोशिश करनी है कि आपकी जो जाली है उसमें गैप ना आए, क्योंकि अगर उसमें गैप आएगी तो वो आप ही के लिए अच्छा नहीं है, वो डिज़ाइन फिर अच्छा नहीं दिखेगा। यहीं से आपको वापस जाना है, यानी कि टॉप से हमने स्टार्ट किया था। जब हम नीचे वाला पोर्शन कर रहे तो टॉप से ऊपर वाला किया था। अब हम वापसी का पोर्शन कर रहे हैं तो टॉप से ही हमें नीचे की तरफ जाना है और दूसरा जो एलिमेंट है उसको शेप देनी है। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार इसको समझना है कि इसको कैसे करना है। बाकी बहुत 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 ईजी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उस डिज़ाइन पे वीडियो लाऊँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें बताइए कि वेलवेट पे जो तिल्ला होता है उसको अटैच कैसे करें। तो मैं सच कहूँ तो मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं वेलवेट पे काम करती हूँ, पर मैं अटैच किसी और से करवाती हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मैंने खुद से कभी किया नहीं है। तो इस बारे में सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपको वेलवेट पे काम करना है, मखमल के पैचेस पे काम करना है, तो आप उसको अटैच उनसे करवाइए जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करते हैं। खुद से करेंगे तो वो ख़राब होगा, उसमें किसी भी तरह का, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी और से करवाइए। ये इस डिज़ाइन का पूरा लुक है, आपको पूरा इसी तरह से करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस तरह का ये डिज़ाइन है। तो ट्रेस यहाँ पे क्लियर नहीं है, अगर आप बिगनर है तो ट्रेस अच्छे से लाइए। एंड अल्लाह हाफिज़।